प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। वो राजा जो थे बड़े ही अच्छे राजा थे, महान राजा थे, बड़ा धनवान राजा थे। लेकिन राजा साहब में यही खूबी था कि बिना मांसाहारी का भोजन नहीं करते थे। प्रतिदिन राजा साहब मांसाहारी भोजन करते थे। लेकिन मांसाहारी भोजन कैसे करते थे? प्रतिदिन राजा साहब घोड़े सवार होकर वन को जाया करते थे। जंगल में जब जाते थे तो जंगल में कोई भी बेजुबान जानवर को मार कर दी, कोई भी बेजुबान पक्षी को मारकर घर ले आते थे राजा, और लाकर उसे मांस बनाकर खाया करते थे। धीरे धीरे समय भी उनका व्यतीत हो रहा था। उनकी जो पत्नी थी बहुत सती थी, बिना पूजा किए एक दिन भी भोजन नहीं करती थी। प्रेम पूर्वक भगवान के पूजा पाठ करती थी, भगवान के आनंद भक्ति थी, अनन्य भक्ति थी। एकदम सच्चे मन में उसको विश्वास था, श्रद्धा था कि भगवान जो है मेरे साथ कोई गलत नहीं करेंगे। दीदी देखिए, सबसे बड़ा विश्वास होती है भैया। जो विश्वास है मन में तो सब कुछ है। यदि विश्वास नहीं है, आपके पांव लड़खड़ा गया तो यानी जानिए कि आप विश्वासघात करती हैं। उसी तरह रानी जो थी, रानी सती, पूजा पाठ किया करती थी, धर्म उसके लिए मन में बैठा हुआ था। अपने पति को बड़ी मना करती थी कि राजा साहब, हे स्वामी, आप प्रतिदिन जंगल में जाते हैं और बेजुबान जानवर को, बेजुबान पक्षी को मार कर लाते हैं और उसका मांस बनाकर भोजन कर लेते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, एक दिन स्वामी आप पछताएंगे। लेकिन राजा जो थे, राजा अपने पत्नी पर भी तलवार खींचकर कहा करते थे कि यदि ज्यादा बोलेगी तो यही तलवार से तेरा भी गर्दन काट के हम भोजन कर लेंगे, चुप रहो। अब रानी चुप हो जाया करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन के बात है दीदी कि उसी जंगल में एक हिरन बेचारी अपने बच्चे का दूध पिला रही थी और बातें कर रही थी मीठे मीठे अपने बच्चे से। हिरन जो थी, हिरन के बच्चे बोल रहा था, मां आज क्या भूखी हो? आज बड़े उदास और मूर्छित है मां, क्या कारण है? हिरन कहती है, बेटा पहले दूध पी लो, उसके बाद ही बात करना। हिरन की बात सुनकर उसके बच्चे कहते हैं, मां दूध तो हम उछल उछल पी रहे हैं, मां मुझे भी अब कुछ भोजन करने को सिखा दो, मां हम भी भोजन करेंगे, तुम्हारा दूध से अब मेरा पेट नहीं भरता है। ऐसा बात सुनकर हिरनी जो थी, हिरनी अपने बच्चे से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, हाँ बेटा अब तुम्हें अवश्य साथ में ले जाएंगे। इतना ही में राजा जो थे, घोड़े सवार राजा, घोड़े से नीचे उतर गए। अब घोड़े से उतर के दीदी अपना घोड़ा एक वृक्ष में बांध दिए और अपना तीर कमान लेकर उस हिरन पे चला दिए। हिरन का जो बच्चा था सिर्फ 1 महीना का था। हिरन पर चला दिए, हिरन का सीने में लग गया तीर दीदी। हिरन जो थी कचट के नीचे गिर पड़ी जमीन पर।
बड़ा जोर से चिल्लाई, हे महादेव मेरे प्राणों को रक्षा करिए, हे शिव शंकर भोलेनाथ मेरे प्राणों को रक्षा करिए। आज किसी दूत ने मेरा प्राण लेने के लिए, अपने पेट भरने के लिए मुझ पर बाण चला दिया है। हे महाराज, हे गुरुवर, मेरा प्राण को रक्षा कीजिए। दीदी बेचारी हिरनी दर्द से तड़पते हुए और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है। तब राजा जो थे, राजा हिरनी के पास गए दीदी, और हिरनी में हाथ लगाए, उसको उठाने का कोशिश किए। तभी हिरनी दर्द से तड़पते हुए वो बेजुबान जानवर खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है, दुष्ट राजा, ऐसे तुम मुझ में हाथ नहीं लगा सकते हो, मेरा मांस खा नहीं सकते हो। मैं वो जानवर नहीं हूं जो कि बिना तुम्हें श्राप दिए हुए इस संसार से चला जाऊं। पहले हम अब तुम्हें श्राप देंगे। राजा कहते हैं कि अरे श्राप तब तो देगी जब तू जीवित रहेगी, क्योंकि अब तुम्हारा दम निकलने वाला है और तुम मेरे घर जाकर मेरा भोजन बनेगी, इसीलिए अब तेरा प्राण चला जाएगा। हिरनी कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, हे भोले दानी, यदि सच्चे मन से मैं एक बेजुबान जानवर होकर भी आपकी भक्ति किया होगा, तो ये राजा, दुष्ट राजा को मैं श्राप दे रही हूं, 100 वर्ष तक ये मांस खाने वाला एक जंगली जानवर बन के रहेगा, उसके बाद ही ये राजा बनेगा। अब इतना सुनते ही वो राजा हाथ जोड़कर विनती करके और हिरनी के पास कहते हैं कि हे हिरनी, तू मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, इतना बड़ा श्राप मुझे मत दो, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरा पत्नी मर जाएगी, मेरे माता पिता मेरे बिना मर जाएंगे। हिरनी कहती है, रे पापी दुष्ट, तुम्हें दिखता है मैं अपने बछड़े का दूध पिला रही थी, मेरे पति जो हैं इसी जंगल में वो भी भोजन के तलाश में निकले हैं, और तुम मुझे बच्चे को दूध पिलाते पिलाते अपने बाण से मुझे मार डाला, इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 100 वर्ष तक इसी जंगल में एक मांस खाने वाला जंगली जानवर बन जाएगा। एक बात सुनकर राजा पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी हिरनी कहती है कि हे राजन, चिल्लाओ मत, तुम्हारा मुक्ति मिल जाएगा, 100 वर्ष के बाद तुम फिर से राजा बन जाओगे, लेकिन कब बनोगे? एक गाय आएगी और वही गाय के आशीर्वाद से तुम एक मनुष्य बनोगे, सोच लेना। इतना कह के और जमीन पर फिर से बेचारी हिरनी गिर पड़ी। और राजा जो था, राजा तुरंत उसका शरीर एक जंगली जानवर शेर में बदल गया। अब उसे कोई पता नहीं कि हम राजा थे, मनुष्य थे, क्या थे। उनका घोड़ा जो था, घोड़ा उसी जगह पे वृक्ष में बंधा रह गया, और राजा जो थे, राजा एक जंगली जानवर बन गए। इधर उधर जंगल में रहने लगे, दहाड़ने लगे, गरजने लगे, भोजन कच्चे मांस करने लगे। दीदी ये बेचारी जो हिरनी थी, दर्द के मारे, तड़प के मारे नीचे जमीन पर गिर पड़ी। दीदी जब जमीन पर गिर पड़ी तो स्वयं महादेव उसके पास गए और कहते हैं कि हे हिरन, तूने मेरा भक्त हो और तेरा प्राण संकट में है, तेरा बच्चे छोटे हैं, चाहो तो हम तुम्हारा प्राण उबार सकते हैं, तुम्हारे रक्षा कर सकते हैं। हिरनी कहती है कि हे महाराज, मेरा प्राण अब जाने वाला है, मेरा प्राण को रक्षा अब नहीं कीजिए, मेरा बच्चे का रक्षा कीजिए। और आपसे एक विनती है भगवान,
बेचारी हिरनी कहती है कि आपसे एक विनती है भगवान, मेरा विनती सुन लीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बोलो, क्या विनती है, क्या कहना चाहती हो। हिरनी कहती है कि हे भगवान, जब मेरा मृत्यु हो तो मेरा जन्म एक मनुष्य घर में हो और मैं एक सच्चे भगवान का भक्त बनूं। मुझे लालच मोह माया त्याग करके और भगवान का भक्त बनूं। शंकर भगवान नमस्तु बोल दिए और जो हिरनी थी उसका मृत्यु हो गया। उसका बछड़ा जो था दीदी, वो उछलता कूदता भाग गया जंगल के ओर। राजा जो थे, राजा अपना शेर के बन के और अपना जंगल में दहाड़ने लगे। दीदी अब क्या होता है, हिरनी जो थी, हिरनी एक बांझन स्त्री जिसका कोई संतान नहीं हो रहा था, 50 वर्ष उसका उम्र हो गया था और निराश होकर पति पत्नी दोनों काशी नगरी में जा रहे थे। तभी उसे अचानक मन घबराहट हो गया, चक्कर लग गया, जमीन पे गिर पड़ी। तो उसके पति जो थे दीदी डॉक्टर के पास ले गए और जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर उसका नस नाड़ी देखे, चेकअप किए तो कहते हैं कि ये तो मां बनने वाली है आधी उम्र में। वो बांझन स्त्री का पति कहते हैं कि मैं तो निसंतान था और काशी नगरी में पूरा उम्र बिताने जा रहे थे, लेकिन ये मां बनने वाली है तो अब काशी नगरी नहीं जाएंगे, अपने धाम को लौट जाएंगे और वही भगवान के भक्त बन के पूजा करेंगे जैसे हम कर रहे थे। दीदी पति पत्नी दोनों लौट गए और लौटकर अपना आस देखने लगे कि मेरा घर में एक संतान जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री होगा। धीरे 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 समय बीता। 9 महीना 9 दिन के बाद उस बांझन स्त्री का औद्र से एक कन्या जन्म लिया। वो हिरण थी पहले जन्म में, दूसरा जन्म में वो कन्या रूपी जन्म लेकर दीदी और उसके घर में रोशन बढ़ा दी। वो जो इंसान थे, भगवान के भक्त थे, दोनों बड़े प्रेम से उसको पोसे पाले पढ़ाए लिखाए और वो एक सच्ची भगवान का भक्ति बनी, सच्ची भक्त बन के और एक बहुत बड़ी पुजारन बनी। अपने माता पिता को सेवा करते हुए, पूरे संसार को देखते हुए एक बहुत बड़ा भक्त बनी, जो कि संसार में उनका नाम रोशन हुआ। अब क्या होता है दीदी, राजा के घर में पूरे आस देखते रह गए, राजा साहब नहीं लौटे नहीं लौटे नहीं लौटे। राजा के पत्नी जो थी बार बार चेतावनी देती थी कि हे स्वामीनाथ, आप मत मारिए बेजुबान जानवर को, अब रानी रो तड़प रही है। लेकिन राजा का आस उससे नहीं टूट रहा था, क्योंकि वो तुलसी में जल डालती थी, उसका तुलसी हरा भरा था, मांग का सिंदूर उदास नहीं हुआ था। उसे लगता था कि मेरे राजा जो हैं जीवित हैं, लगता है मेरा त्याग करती है। दीदी धीरे धीरे समय बीता, समय बीता। समय बीतते 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 दीदी एक दिन की बात है कि उसी जंगल में वो शेर जो था, जो राजा, सबसे बहुत बड़ा विषैला जानवर बन के दीदी पूरे जंगल में दहाड़ रहे थे। अब क्या होता है, वही शेर के पास एक गाय आई और उसके साथ एक बछड़े भी था। गाय को देखकर शेर कहता है कि अरे आओ, तुम्हारा भोजन हम करेंगे, तुम्हारा भोजन बड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हारा शरीर जो है बड़ा कोमल है। ये बात सुनकर गौ कहती है कि हे भाई शेर, अच्छा बात है, तू मेरा यदि भोजन कर लोगे तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा इतना बड़ा शरीर किसी का भोजन के काम में आएगा। लेकिन हे शेर भाई, मेरा एक बात मान लो, मैं आश्रम की गाय हूं, मेरे जो गुरु हैं मेरे आस में रहेंगे और मैं
शंकर भगवान के शिवलिंग पे अपने दूध सबसे पहले चढ़ाती हूं। यदि उन्हें दूध नहीं चढ़ाएंगे तो भला वो आस में मेरा रह जाएंगे और मुझे मर जाने के बाद भी पाप लगेगा। मेरे जो गुरु हैं आश्रम में, जो मुझे भोजन देते हैं, वो भी मेरे आस में रहेंगे, शायद भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इसलिए हम अपने गुरु को और स्वयं महादेव को, जिन्हें मैं दूध देती हूं, उन्हें जाएंगे और जाकर भगवान से कहेंगे कि हे भगवान, मेरा भोजन करने के लिए एक जानवर इंतजार कर रहा है, इसलिए हम अब आपको दूध नहीं देंगे और हम दूध नहीं देंगे, हम उसको भोजन बनकर जाएंगे। जा रहे हैं। शेर बोला कि नहीं नहीं, तू धोखा देगी, तुम धोखा दे देगी, हम तुम्हें छोड़ने वाले में से नहीं है। गौ कहती है कि अरे भाई सुनो शेर, ऐसा है कि हम एक बेजुबान जरूर हैं, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त हैं। मैं एक महादेव का सच्चे शिष्य हूं। मैं हर व्रत भगवान का करती हूं और प्रतिदिन भगवान के नमन करके उसके बाद ही भोजन करते हैं। अब मेरा हाथ तो नहीं कि भगवान के चरण को पूजा करूं, भगवान को भजन करूं, लेकिन भगवान के पास जरूर जाते हैं, अपना दूध उन पे चढ़ा देते हैं। शेर जो था बोला कि ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन लौट कर जरूर आना। बोली कि देखो, एक बछड़ा मेरे साथ है, बड़ा वाला, और छोटा वाला आश्रम में है, उसे भी बोल देंगे कि बेटा अब तुम्हें दूध नहीं पिलाएंगे। दीदी अब क्या होता है, गाय और बछड़े उसके दोनों आश्रम में चले गए। आश्रम में जब चले गए तो आश्रम में गुरु महाराज के गाय कहती है कि गुरु महाराज, अब हम आपको दूध नहीं दे सकते। गुरु महाराज कहते हैं कि कैसे, क्यों नहीं दूध दे सकती हो? तो गाय बोली कि हे भगवान, इसलिए हम दूध नहीं दे सकते हैं कि एक जंगली जानवर है, वो चीता है, शेर है, वो मुझे खाने को बोला है, हम उसे आश्रय दे दिए हैं। यदि उसके पास नहीं पहुंचेंगे तो वो निराश हो जाएगा और पता नहीं क्या मेरे बारे में बोलेगा, हम झूठा साबित हो जाएंगे। वो बहुत अच्छा इंसान जानवर है, इसलिए मेरा प्राण को छोड़ दिया, मेरा भली भांति जीवन को छोड़ दिया, सबसे मिलने को आदेश दिया। यदि दुष्ट रहता तो शायद मेरा प्राण ले लेता और मेरा भोजन कर जाता। इसीलिए हे महाराज, हमें मत रोकिए, हम आपके पास दोबारा अब नहीं आएंगे। ये बात सुनकर गुरु महाराज बोले कि तो ठीक है। अब इतना बोलने के बाद अपने बछड़े से, छोटे से बछड़े से कहती है गाय कि अरे बेटा, अब तुम्हें हम दूध नहीं पिलाएंगे, इसी आश्रम में बाबा के पास रहना, क्योंकि एक शेर का हम अपना वचन दे चुके हैं, वो भोजन करेगा, वो अच्छा था जो तुमसे मिलने का मौका दिया। भगवान उसे रक्षा करे, भगवान उसे लंबी उम्र दे दे, जो मन चाहे वो भगवान उसे आशीर्वाद दे। ऐसा करके और बछड़ा से के समझा के और गाय जो थी आगे बढ़ने लगी, तो बछड़ा कहता है माँ हम भी साथ में चलेंगे, यदि तुम मर जाओगी माँ तो मुझे दूध कौन पिलाएगा, माँ का प्यार कौन देगा माँ, इसलिए हम अवश्य चलेंगे साथ में। ए दीदी, बछड़ा भी साथ धर लिया, दोनों बछड़ा। अब गाय जो थी महादेव के पास जाती है। उसी वन में, जंगल में एक शिवलिंग बहुत बड़ा था, अपने से जमीन फट के महादेव निकले थे। भला वन में कौन पूजा करने जाता। महादेव के पास गाय गई और कहती है, पहले 2 बूंद दूध गिराई और कहती है कि हे भगवान, आज भर आप दूध पी लीजिए, दोबारा दूध पिलाने नहीं आएंगे हम।
क्योंकि आज एक बहुत बड़ा शेर है जो मेरा मांस खाने को लिए इंतजार कर रहा है। वो बहुत अच्छा इंसान जानवर है, क्योंकि मेरा प्राण जो है छोड़ दिया, मुझे मारा नहीं, समय दिया, मौका दिया है, इसलिए आपको बताने आए हैं। महादेव और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। दीदी, कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। पार्वती कहते हैं महादेव से कि हे महादेव, एक बेजुबान जानवर होकर, गौ होकर देखिए तो वो दुष्ट पापी के पास ये भोजन अपना शरीर को कराने जा रही है, त्याग करने जा रही है, फिर भी उसी को आशीर्वाद दे रही है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, आखिर होता है क्या ये देखिए। ए गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर पार्वती चुप हो गए और देखने लगे लीला। गाय जो थी, गाय बड़ी प्रेम से अपने 2 बछड़े के साथ उसी शेर के पास चली गई। शेर जो था बहुत बड़ा मुंह फाड़ के बैठा था, जैसे लग रहा था कि पूरे गाय को निगल जाएगा, बैठा हुआ था। गाय पहुंची, शेर से बोली, भैया हम आ गए हैं तुम्हारे पास, अब मेरा भोजन कर लो, तनिक भी देर नहीं लगाओ, क्योंकि सबको हम बता दिए हैं, अपने सखी से भी मिल लिए हैं, अपने गुरु महाराज को बता दिए हैं, महादेव को दूध दे दिए हैं, अपने बछड़े को भी साथ में ले आए हैं। पहले मेरा भोजन कर लो, उसके बाद मेरे बछड़े का भी भोजन कर जाना। शेर जो था, शेर कहता है कि ये बहन, हे गाय बहन, आज से तू मेरा बहन हो, तुम सच्चे विश्वासी हो, कितना अच्छी हो कि मेरे पास अपना शरीर को त्याग करने आ गई, और मैं एक कितना दुष्ट जानवर हूं जो तुम्हारा शरीर को खाने के लिए मेरा मुंह से लार टपक रहा है, मेरा पेट में खलबली मच रहा है, लग रहा है कब मैं तुम्हारा मांस खा जाऊं। अब नहीं तुम्हारा बछड़े के खाएंगे और नहीं हम तुम्हारा भोजन करेंगे। तुम भली भांति अपने आश्रम जा सकती हो, तुम मेरा बहन हो और ये बछड़े मेरा भांजे हैं, इसीलिए हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। गाय जो थी, गाय भगवान से कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, ये कितना अच्छा जानवर है, कितना अच्छा है। लोग इसे कहते हैं कि बहुत बेकार है, और जिसे देखते हैं उसे तुरंत चीड़ फाड़ के खा जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, इन्होंने तो मेरा प्राण वकस दिया, मेरा बछड़े के भी खाने के लिए नहीं कर रहा है। हे भगवान, इसका रक्षा आप करना, ऐसा ही रहे कि इसका कोई भी शरीर में दाग न लगा पाए। गाय माता आशीर्वाद दिए, तभी वो बाघ कहता है कि हे बहन, क्या कहूं, अब कुछ मुझे याद आ रहा है, क्या तुम्हारा काम है आश्रम में रहना? गाय बोली हाँ। तो तुम वही नंदिनी हो? तो हाँ, मैं नंदिनी हूं। गाय के बात सुनकर ये शेर कहता है कि बहन, मैं एक राजा था, जो मैं एक दूध पिलाते हिरन को मार दिए थे, हिरन ने मुझे श्राप दिया था, उसी के कारण 100 वर्ष के लिए हम एक शेर बन गए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 100 वर्ष बीता और हम कैसे एक शेर बन गए। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ही एक राजा था। हे बहन, आज लगता है सच में मेरा 100 वर्ष पूरा हो गया है। तू अपना दूध से यदि मुझे तू स्नान करवा देगी तो हम सुंदर राजा बन जाएंगे। गाय कहती है कि तुम चिता हो, इतना बड़ा शेर हो, और हम तेरा शरीर को अपना दूध से कैसे स्नान करवा सकते हैं। शेर बोला कि हे गाय बहन, हम तुम्हारे
पास बैठ जाते हैं और तुम कैसे अपना दूध से मेरा बदन को धोएगी मुझे पता नहीं। गाय माता अपने बछड़े से बोली, हे पुत्र, अपना तू दूध लेकर मुंह में और इसका शरीर में पूरा लगा दो। बछड़ा जो था, बछड़ा दूध पीने लगा। दूध पीते पीते उसका मुख भर गया। चीता को मुंह, शेर को शरीर में पूरा बारी बारी से दूध लगा रहा था, पूरा शरीर में दूध लगा दिया। अब पूरा शरीर में दूध लगते ही दीदी वो जो शेर था एक राजा में बदल गया। जब राजा में बदल गया दीदी, तो राजा कहते हैं कि हे गौ माता, तू संसार के रक्षा करेगी और संसार तेरा रक्षा करेगा। अब तू जंगल में नहीं रहेगी, लोग आपके प्रतिपाल करेंगे। आप मेरे घर चलिए, आपको हम प्रतिपाल करेंगे। गौ माता बोली, हे भैया, हम तुम्हारे घर जाने वाले में से नहीं हूं। इसी वन में मेरा एक महात्मा सेवा करते हैं और मैं उसे दूध पिलाती हूं, इसीलिए आपके घर नहीं जाने वाली हूं। राजा जो थे, राजा अब सोचते हैं कि अब हम घर जाएंगे तो मुझे कौन स्वीकारेगा, कौन पहचानेगा। हे भगवान, पैदल की रास्ते कैसे जाऊं। गाय जो थी अपने थाने के दूध मरा हुआ घोड़ा के हड्डियां पर गिरा दिया, जहां उसका घोड़ा मरा था। गाय तो एक परी थी, गाय तो कोई एक भगवान का रचना था। राजा को 100 वर्ष पूरा हुआ था, ये भगवान लीला रच दिए थे। सुंदर घोड़ा वहां पर सामकरण घोड़ा तैयार हो गया दीदी। राजा उस घोड़े सवार हो गए। राजा के वस्त्र में राजा के शरीर में राजा का वस्त्र आ गया। राजा के शरीर में आभूषण पूरा हो गया। राजा के हाथ में ढाल तलवार हो गया। अब राजा लगाम पकड़ के घोड़े सवार होकर अपने राज में गए। जब अपने राज में गए दीदी, तो उनके राज में उनके पत्नी जो थी वृद्ध होके और राजा को इंतजार कर रही थी कि मेरे पति अवश्य आएंगे। पहले का लोग हजारों वर्ष जीवित रहते थे। उनके राज के लोग, कितने लोग जो थे उन्हें पहचान गए। पहचानने में तनिक देर नहीं किए। राजा अपने नगर को लौटे, सब लोग उन्हें पहचान गए, राजा स्वीकार लिए। राजा साहब जब राजमहल के अंदर गए तो रानी उनकी कहती है कि हे स्वामीनाथ, पूरे 100 वर्ष आप कहां बिता दिए, कहां थे। उनकी रानी को बात, अपनी रानी को बात सुनकर राजा कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, जो तू कहती थी वह सत्य था, कोई गलत नहीं कहती थी। क्या कहूं, मैं रोज जो शिकार करने जाया करता था तो मेरे पाप के घड़े भर गए थे और मुझे एक हिरण ने एक श्राप ऐसा दिया जो मैं 100 बरस पूरे जंगल में रह गए और कच्चे मांस खाएं। इतना सुनते ही रानी उनकी कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं तो आपको बार बार समझाया करते थे, लेकिन आप मेरे बात को समझने का तैयार कहां थे। अब ऐसा कीजिए कि आपका भी उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है और मेरा भी उम्र, अब हम लोग दोनों भगवान के चरण में जाके सेवा करेंगे और भगवान जो है, भगवान मुझे दर्शन देंगे, तभी मेरा विजय प्राप्त होगा। राजा रानी दोनों अब भगवान के सेवा करने लगे दीदी। एक भी संतान नहीं था राजा साहब के। राजा रानी दोनों भगवान के भक्त बन गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। समय बीतते बीतते दीदी 4-6 महीना बीता और रानी उस उम्र में गर्भवती रह गई। देखिए भगवान का लीला, उस उम्र में गर्भवती रह गई। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी रानी का औद्र से सुंदर राजकुमार जुड़वा पैदा लिया। और जब जुड़वा पुत्र पैदा लिया तो जैसे राम और लक्ष्मण 2 भाई थे, उसी तरह उनका दोनों पुत्र हुए। दोनों जब जवान हो गए दीदी, दोनों राजा के घर में छोटे छोटे बालक बन के घूमने लगे। राजा बड़े खुश हुए। अपने रानी से कहते हैं राजा कि हे प्राण प्रिय,
अब मुझे समझ में आ गया कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। हम तो अपने आप को बड़े साहसी मानते थे कि हम बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़ा राजा है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे सामने कोई नहीं है, सब छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं था। हम सबके सामने इतना छोटा पड़ गए कि एक जंगली जानवर बन के और पूरे 100 बरस बिताए। और जब पूजा भक्ति में लग गए तो देखिए मुझे लोग कितने महान कहते हैं, और मेरा घर में संतान भी जन्म ले लिया। पूरे राजा अपने नगर में ढिलवारा पिटवाए कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है नास्तिक बन के मत रहिए, धार्मिक बनिए और पूजा पाठ कीजिए, सनातन धर्म को मानिए। वहां के उस राज्य के लोग सभी लोग पूजा पाठ करने लगे, माता भवानी का मंदिर जाने लगे, बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। अब राजा साहब दीदी अपने मन का अभिमान घमंड तोड़ के जगह जगह पे तालाब खतवाए, जगह जगह पे फुलवारी लगवाए, जगह जगह पे मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाए। राजा साहब इतना पुण्य किए, इतना पुण्य किए, इतना अच्छा किए कि पूरे उनका राजकार लोग जय जयकार नहीं करने लगे, राजा का गुणगान होने लगा, सब लोग राजा के नाम जापने लगे, सब लोग राजा के नाम जापने लगे। दीदी अब क्या होता है, राजा का जो उम्र था बहुत ज्यादा हो गया, अब राजा का बुढ़ापा का शरीर आ गया। सब लोग राजा के जय जयकार किए, राजा के नाम का गुणगान गाए। दोनों पुत्र बड़े हो गए, राजा अपने पुत्र को विवाह कर दिए, उनकी घर में वधू आ गई। अब राजा अपना जीवन सुखी बिताए। यहाँ क्या होता है दीदी, जो गाय थी, गाय आश्रम में गई, गाय आश्रम में गई, आश्रम में जाकर अपने गुरु महाराज से कहती है कि हे महाराज, आपके पास हम बहुत दिन से बिताए, लेकिन हम एक श्रापित थे, हम एक श्राप लेकर इस पृथ्वी पे गाय बन के आए थे और किसी को श्राप से मुक्त कराने के लिए भी इस संसार में आए थे। हे महाराज, अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं, मेरा समय पूरा हो गया। ये बात सुनकर गुरु महाराज जो आश्रम में थे वो कहने लगे कि अरे तू कितनी अच्छी गाय थी, कितनी अच्छी गाय थी, और तू कहां चल जाएगी। गाय माता बोली, हे महाराज आप देखते रहिए, हम कहां जाएंगे। गाय जो थी अपने आंख मूंदकर ब्रह्मा विष्णु महेश के मन में जापी। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र महाराज सहित नारद मुनि समेत वहां पर सब प्रकट हो गए, सब देवी देवताओं प्रकट हो गए, सब परियां प्रकट हो गई। 33 करोड़ देवता वहां गाय के सामने प्रकट हो गए। अब सभी जितना देवी देवताओं थे सब पूरा अपना बांसुरी बाजन बजाने लगे, पूरा नाच मोजरा होने लगा। नाच मोजरा होते होते दीदी गाय एक परी में बदल गई। गाय जो थी, गाय माता एक परी में बदल गई, और परी में बदल के उसके बाद कहती है कि अब इंद्र महाराज क्या कहते हैं, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे या इसी लोक में मुझे छोड़ देंगे। इंद्र महाराज उसे स्वीकार लिए और कहने लगे कि तुम्हारा हर गलतियां हम क्षमा कर दिए, क्योंकि तुम्हें मृता भुवन घूमने का बहुत शौक था, इसलिए तुम्हें श्राप देकर और इस लोक में हम भेज दिए थे, और किसी को श्राप से मुक्त करने के लिए। श्राप से तूने भी मुक्त कर दिया और तुम्हें यहां जीने का भी मौका मिल गया, और तूने पृथ्वी पर भी रह के कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, भगवान को मन में बसा के रखी, पूजा पाठ करते रह गई, इसलिए अब तुम्हें इंद्रलोक चलने का दिन आ गया है, समय आ गया है। जो परी थी सबके साथ घुल मिल गई। जो गुरु महाराज थे दीदी, गुरु महाराज देखते ही रह गए चारों तरफ, और गाय एक परी में बदल गई। दोनों बछड़े गुरु महाराज के पास रह गए और गाय एक परी बन के
ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता के साथ इंद्रलोक चल गए। देखिए गुरु भाई बहना, कहानी कहां से कहां कैसे कैसे हुआ। जो हिरण थी वो एक मनुष्य तन में उसका जन्म हुआ। जो राजा था वो देखिए पाप के कारण कैसा चीता बन गया, शेर बन गया। जो गौ थी वो परी बन गई। तो सब कर्तव्य का कमाई इस पृथ्वी पे ही मिलता है। दीदी भैया, जो जैसा करते हैं वो पा लेते हैं। तनिक भी देर नहीं लगता है, दाएं हाथ से करते हैं बाएं हाथ में मिल जाता है। गंगा की लहरा बड़ी जोर से आता है, लेकिन फिर नदी में पानी उतना ही हो जाता है। ये नहीं कि एक दिन हम पूजा पाठ कर लिए तो सब कुछ हमें मिल गया, नहीं। पूजा पाठ भगवान का भक्ति प्रतिदिन कम या बेसी होना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।